नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत लोगों की शिकायत है कि जब से उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर यानी कि प्रीपेड मीटर, तब से उनके घर का लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जब लाइट का टेरिफ फिक्स है, उसका रेट फिक्स है, तो ये बिल ज़्यादा आने के पीछे की कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। ये समझने के पहले कि ये टेरिफ या बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, सबसे पहले जो दर्शक को पता नहीं है कि स्मार्ट मीटर है क्या, प्रीपेड मीटर क्या है, तो उनको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि पहले जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बिल आती थी वो कब, जब आप यूज कर लेते थे उसके बाद आती थी। 1 मंथ आप यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी और मंथ के एंड में आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आती थी। अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा हर जगह पे ये पुराने मीटर्स को बदला जा रहा है, बदल के उसके जगह पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जिसमें कि बिल आपका पहले आएगा। जैसे कि आप फ़ोन में रिचार्ज करते हो 200, 300, 500, उसी तरीके से आपको महीने के स्टार्टिंग में एक अमाउंट का रिचार्ज करना पड़ेगा और जितना आपका अमाउंट है उतने दिन तक बिजली चलेगी, और उससे ज़्यादा जैसे क्रॉस हो गया अमाउंट वो पावर कट हो जाएगा। तो अभी ये करीब करीब देश के, भारत के पूरे हर एरिया में लगाने का निर्देश है। अगर आपके घर में लग चुका है तो अलग बात है, और नहीं लगा है तो इन फ्यूचर जो ये नॉर्मल मीटर है वो स्मार्ट मीटर से बदल जाएगा। लेकिन ये स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ बदला है उसमें से बहुत लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या है। वो लोगों का कहना है कि जो लाइट का बिल है ज़्यादा आ रहा है। इवन मेरे घर में भी जब स्मार्ट मीटर लगा तो मुझे फील हुआ कि जो लाइट बिल है करीब करीब 200 रुपये 300 रुपये हर मंथ ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, जब स्मार्ट मीटर बदलते हैं तो वो टेक्नीशियन को टेक्निकल चीज़ों का जानकारी नहीं होता है, और जानकारी होता भी होगा तो पता नहीं वो जानबूझ के या क्या, वो क्या करते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आपको कितने लोड का स्मार्ट मीटर चाहिए। अब जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें भी पता नहीं होता है कि कितना लोड घर में कंज्यूम होता है और कितने का चाहिए, तो वो उनसे पूछते हैं कि कितना का लगता है, तो वो लोग ऑप्शन दे देते हैं 1, 2, 3 किलोवाट पर आवर का लोड लगता है। आप इसी में से अंदाज पे सिलेक्ट कर लेते हो, पता ही नहीं चलता है कि क्या फ़र्क है 3 किलोवाट का। तो इसके पीछे देखिए क्या है कि हर किलोवाट का रेट अलग होता है, पर यूनिट रेट अलग होता है। सपोज एग्जांपल के लिए अगर मैं बताता हूँ, अगर 1 किलोवाट का रेट अगर आपका 6 रुपये है पर यूनिट, तो जो आपका 2 किलोवाट होगा उसका रेट होगा करीब करीब 7 रुपये, और 3 किलोवाट का 8 रुपीज़। ये जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ इतना रेट। हर स्टेट में ये टेरिफ डिफरेंट हो सकता है। तो क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं होता, हम अंदाज पे बोल देते हैं कि भाई 3 किलोवाट पर आवर का कनेक्शन चाहिए। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ये कनेक्शंस लगाने वाले पूछते भी नहीं है कि कितना आपका था, या जो प्रीवियस था उसके हिसाब से वो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि नया अपने आप चेंज कर देते हैं। जैसे आपका पुराना कनेक्शन जो था 1 किलोवाट का था, और अभी स्मार्ट मीटर जब आप चेंज कर रहे हैं और उस टाइम में उन्होंने डाल दिया 2 किलोवाट, तो डेफिनेटली बात है कि जो आपका बिल है, पहले जो 6 रुपीज़ पर यूनिट आता था वो अब नया 7 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। अब ये बात आपको समझ में आ नहीं रहा है, और इसका अगर आप कंप्लेन करने के लिए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो वो लोग ये काउंटर से वो काउंटर आपको घुमाते रहेंगे, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि ये रीज़न क्या है। और एक बार जब पैसे भर चुके हो तो वो पैसे रिटर्न भी नहीं होता है। तो समझिए कि ये 1 किलोवाट पर आवर या 2 किलोवाट आवर ये सब क्या होता है, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, जो हमारे घर में डिफरेंट अप्लायंसेस लगे होते हैं, जैसे कि फ़ैन लगा है, बल्ब लगा है, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, ये सब लगे हुए हैं, तो हर इक्विपमेंट के ऊपर में रेटिंग लिखा रहता है कि ये कितना वाट कंज्यूम करेगा, या कितने एम्पियर का करंट लेगा, कितना वोल्टेज लेगा, ये सारा स्पेसिफिकेशन उस पर लिखा रहता है। उसके हिसाब से आपका जो घर का बिल आता है, आप जितने देर जलाएंगे उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। तो इसके लिए क्या ये करें कि हर इक्विपमेंट का स्पेसिफिकेशन देखें? नहीं, इसके लिए एक एवरेज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में बल्ब जल रहे हैं, अभी जनरली सबके घर में CFL बल्ब लग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता है। तो सपोज आपके घर में 5-6 CFL बल्ब है, 2-3 फ़ैन है और टीवी है, फ्रिज है, तो ये सब बेसिक इक्विपमेंट है। अगर ये इक्विपमेंट है तो आपका जो घर है वो 1 किलोवाट सफिशिएंट है। अगर आपके घर में एसी या फिर बड़े बहुत ज़्यादा बड़े हाई इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो तो आप 2 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हो, और अगर आप उससे भी ज़्यादा ले रहे हो तो आप 3 किलोवाट का आप कनेक्शन ले सकते हो। अब मन में एक सवाल आता है कि सपोज मैंने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया और मेरा जो बिल है उससे ज़्यादा चला गया तो क्या होगा? तो उसके ऊपर पेनल्टी लगता है। सपोज आपने 1 किलोवाट का लिया और आपका चला गया 1.5 किलोवाट, तो उसके ऊपर में कुछ 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ अकॉर्डिंगली पेनल्टी लगता है। ये रेट मैं नहीं बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट कितना लगता है, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी लगता है। अब 1 किलोवाट पर आवर क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, जो आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो वाट में होता है, और वही जब बहुत ज़्यादा यूज हो गया, मतलब कि अगर 1000 वाट यूज हुआ तो उसको किलोवाट बोलते हैं। तो 1 घंटे में आपका जो यूज है बिजली का वो मैक्सिमम 1 किलोवाट होना चाहिए। अगर मैक्सिमम 1 किलोवाट है तो आप 1 किलोवाट पर आवर का कनेक्शन ले लिए तो फिर वो इनफ है, उसमें आपको पेनल्टी नहीं लगेगा और आपका बिल भी नॉर्मल आएगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ैन है सपोज, या कोई आपका इक्विपमेंट है सपोज 3 वाट का इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके घर में 10 इक्विपमेंट्स जल रहे हैं तो 3 3 3 करके 30 हो गए। 1 घंटे के लिए आपने जला लिया तो जो आपका पूरा एनर्जी कंजम्पशन है 1 घंटे में वो करीब 1000 किलोवाट के अंदर में ही रहेगा। ठीक है। आप फ़ैन वगैरह चला रहे हो, फ़ैन में एग्जैक्टली मोटर्स होते हैं तो वो थोड़े पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बल्ब होता है उसके कंपेयर में वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन सपोज आप एसी चला रहे हो तो एसी में क्या होता है, उसका स्पेसिफिकेशन ही होता है करीब 1 किलोवाट के आसपास, तो वो तो अकेला ही 1 किलोवाट कंज्यूम कर जाएगा। ठीक है। तो उस केस में आपको जब अगर आपके घर में एसी है, आप एसी यूज करना चाह रहे हो तो उस केस में आपको ये 2 किलोवाट का लेना पड़ेगा। बट नॉर्मल अगर आप घर है एसी वगैरह यूज नहीं करते तो आपके लिए इनफ है। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। ये मैं खुद इससे परेशान था करीब 1 ईयर से। जो पुराना मेरा मीटर था, पुराना मीटर में मेरा बिल जितना आता था, नए मीटर बदलने के बाद से अचानक से बिल करीब करीब डबल आने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया, इधर उधर फाइंड आउट किया। इसके अलावा जब मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में गया उन्होंने भी कुछ बताया नहीं कि ये क्यों हो रहा है। फिर बाद में मैंने बहुत जब रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ओके ये ऐसा ऐसा कहानी है। फिर उसके बाद अगर जब आपके साथ ये हो जाए तो फिर क्या करना रहता है, इस केस में आपको जाना रहता है फिर जो आपका सब स्टेशन है, रेस्पेक्टिव सब स्टेशन में जाके वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना रहता है। और जैसे ही आप इन्फॉर्म करोगे कि भाई मेरा जो वाटेज है 3 किलोवाट है और मुझे 1 किलोवाट तक ही कंजम्पशन है तो मुझे इतना ही चाहिए, तो वो आपका फ़ोन नंबर और डिटेल्स लिख लेते हैं और करीब 15 डेज के अंदर में चेंज हो जाता है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है कि आपका मीटर फॉल्टी हो, लेकिन जो बेसिक कारण है यही कारण होता है। नमस्कार, धन्यवाद। और अगर कुछ गलती हो तो कमेंट में मुझे बताएं, और इन केस आपको कोई सजेशंस हो मेरे वीडियो से रिलेटेड, वीडियो के क्वालिटी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।